नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहाँ के लोगों में भी अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ के लोग भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तालिबान है क्या, ये शब्द कहाँ से यूज हुआ है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जानते हैं इसके बारे में। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिण अफ़गानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र, एक स्टूडेंट। आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफ़गानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौरे में सोवियत सेना अफ़गानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए और इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। 2001 के अफ़गानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्तप्राय हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपना गतिविधियां दक्षिण अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई है। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिम सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वो लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। NATO के आकलन के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़ाके शामिल है। अफ़गानिस्तान का कितना हिस्सा पूरी तरह से उनके हाथ में है यह समझना मुश्किल है, लेकिन यह 20 से 30% तक हो सकता है। करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ यहाँ से वापस खींच लिए हैं और मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा है, इसे ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद, जब अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा था। तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमार की सरकार को गिरा दिया। ओमार और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफ़गानिस्तान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें अमेरिका सेना को 14 महीने में अफ़गानिस्तान छोड़ना था। इसके अलावा उसे अल-कायदा जैसे संगठनों को पनाह देना ख़त्म करना था। इस बीच तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच जंग ख़त्म करने के लिए बातचीत होनी थी, जिसका ठोस परिणाम नहीं निकल सका। तालिबान आतंकियों में सिर्फ ख़त्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अब अमेरिका सेना के देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की गुर्दत अपने चरम पर पहुंचने लगी है। पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स, अधिकारियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ के लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकी वायुसेना का C-17A विमान पर दिखाई दे रहा है, जिस पर लोग उस पर लटकते नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ विमान से नीचे भी गिरते दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम रहा है। लोग विमान में सवार होने के लिए सीढ़ियों पर लटकते नजर आए हैं। बाद में कमर्शियल उड़ाने के लिए बंद कर दिया गया। हवाई अड्डे पर गोलीबारी भी हुई, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी है। भारत के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। भारत को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं कौन कौन सी चुनौती भारत पर भारी पड़ सकती है। पहले यह है कि पाकिस्तान भी तालिबान का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि अफ़गानिस्तान अब आज़ाद है, तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है। ज़रा आप लोग सोचिए कि वहाँ के लोगों पर क्या बीत रही है। वो कैसे अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और पाकिस्तान को तालिबान का पूरा समर्थन है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी तालिबान का समर्थन कर रहा है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। कश्मीर में भी आतंकी गतिविधियों का खतरा होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान में भारतीय प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपये लगे हुए हैं और हमारे 2200 भारतीय वहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी भारत चिंतित है। अब ये भी भारत के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है।
काबुल के गुरुद्वारे में भी 300 भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें से 250 सिख हैं और 50 हिंदू हैं। उनको भी बचाने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है और वादा किया है कि हम आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।